एक राय तो ये है कि वो इलेक्शन का रिजल्ट का खौफ है जिसकी वजह से कर रहे हैं। दूसरी राय ये है कि एक सियासी हिकमत अमली है कि जो हालात हैं, जो इस वक्त तनाव है, उसको कम करना। दोनों राय के हवाले से आप लातादाद दलीलें दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है अच्छा है। और इनको सिर्फ अगर यहीं तक अपनी मुलाकातों को है ना महदूद नहीं करना चाहिए, अपना दिल को कुशादा करें। और अगर वाकई आपकी नीयत ये है कि इसमें सिर्फ आपका इलेक्शन के रिजल्ट का खौफ नहीं है, तो फिर आप तहरीक इंसाफ से भी मिल लें हाथ के हाथ। अगर वाकई आपका मंशा ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासी तनाव खत्म हो जाए और जो इस वक्त जो कशीदगी है वो खत्म हो जाए, तो फिर बेहतर ये कि आप तहरीक इंसाफ से भी मिल लें और कोशिश करें कि उनको भी जो है वो कोई महफूज रास्ता मिले सियासत में हिस्सा लेने का। इसकी वजह क्या है? इक़्तिदार में तो आपने आना है, ज़ाहिरी सूरत-ए-हाल तो ये है कि उसको आपने वज़ीर आज़म बनना है। आपके अपना मुफाद इसमें है कि आपको एक ऐसी हुकूमत मिले जो कम से कम सियासी इंतशार का शिकार हो। आपका अपना मुफाद इसमें है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर माशी तब्दीलियां चाहते हैं तो सियासी सूरत-ए-हाल जो है मुकम्मल तौर पे खुशगवार और पुरअमन होनी चाहिए। तो उसके लिए इलेक्शन से पहले जो जो आप सबील कर सकते हैं वो सारी सबील करें। रिजल्ट वो करें, अच्छी बात है। बाकी रिजल्ट तो पता है आपको, वो तो तय हो गया, नोटिफिकेशन का मसला है, खाली वो भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बाकी इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये इस लिहाज से पहलू सही है कि इस बात को उन्होंने अगर इस दफा अपनी अना का मसला नहीं बनाया तो ठीक है, इसको वेलकम करना चाहिए। ठीक, इलेक्शन तो वैसे ही 2024 2018 के हुए थे, 2013 के जी 2013 के हुए थे, 2008 के, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आनी, रिजल्ट भी इसी तरह आना है। लेकिन अगर इस दफा का रिजल्ट उसको सारी सियासी जमातें कबूल कर लेती हैं तो चले इसको एक मुस्बत ले लेना चाहिए हमें सब। सही जी। आमिर साहब, ये जो हमारे यहाँ यादाश्तों का मसला ना, असल ये है कि 2014 में भी जब इमरान खान साहब ने शुरू किया था तो नवाज शरीफ उनसे मिलने बन्नी गाला चले गए, बिल्कुल गए थे जी। और जब वो धरना लेके आए थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान दोनों उनके मुखालिफिन थे नवाज शरीफ के। उन्होंने सारी पार्लियामेंट को अपने साथ मुश्तरका इजलास में बिठा के कि हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, ये उस वक्त भी यही काम किया था। लेकिन आपको पता है जब शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कहा कि मिसाके मैशत कर ले तो कहते थे ये चोर मेरे से एनआरओ मांगते हैं। जब कभी इनको ऑफर की गई, शहबाज शरीफ का आपको और हमें पता है, हमने यहीं पे कहा जब उन्होंने पहला खिताब किया फिर दूसरा किया, मैं कहा फुसफुसा सा खिताब इसलिए लगता है कि हमें तो मार दाड़ वाले एक वजीर आजम थे, हमें ये पैकेज मिल गया, हमें वो मिल गया, कहानियां सुना इधर उधर चले गए थे। तो शहबाज शरीफ बिल्कुल नहीं लगते थे कि वो एक मसालियत का मैसेज देते थे। वो कहते थे ये हमसे भीख मांग रहे हैं, मैं इनको दबा दूंगा, छोड़ा दूंगा। असल मसला इमरान खान की जात का वो जो है ना एरोगेंस, वो आज भी उनको पहला मौका मिला जब कई हफ्तों के बाद साफियों से मिलने का, उन्होंने किसको टारगेट किया? फौज को। उन्होंने कहा जनरल बाजवा फलाना ढिमकाना, भाई कहीं तो आप आओ ना, अगर बैरिस्टर गौर को ले आए हो तो उसे रास्ता दो कि वही बात कर ले आपके लिए। लेकिन आप तो खत्म कर चुके सारी बातचीत को फिर से। कैसे कोई अगर मियां नवाज शरीफ चाहे भी तो जवाब में क्या गाली मिल रही है ना सियासी तौर पे, तो फिर वो कहेंगे कि लड़ना तो आपसे इलेक्शन है, मिल भी लेंगे इलेक्शन के बाद। बिल्कुल जी, जाहिर है ये दोनों मुलाकात या इस तरह की बड़े अरसे के बाद जिसकी बात करते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए, ये दो तरफा अमल है। दोनों को सोचना चाहिए कि ये मुल्क की सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप ठीक है इंतखाब के मैदान में आप एक एक दूसरे के खिलाफ, आप ज़ाहिर आपके कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जहां मुल्क को कौम को ज़रूरत है, स्टेट को ज़रूरत है, वहां पर मिलजुल कर भी इस सियासी इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल पर एतराज़ात दूर करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इंतखाबात अब चंद माह ही दूर रह गए हैं और बर वक्त के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन इंतखाबी अमल के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें एतराज़ात आयद कर रही हैं। PMLN ने हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अदालत जाने का ऐलान किया है। आज PMLN के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह कहा है कि हमें नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रही है। MQM को भी हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमन व अमान के मसाइल की निशानदेही कर चुके हैं। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया कि कोई शक में न रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। जल्द इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा और पोलिंग 8 फरवरी को होगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी के बाद इस बात में तो शक की गुंजाइश नहीं है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। सियासी जमातें भी यही कह रही हैं, लेकिन ये सवाल भी बहुत आम है कि आखिर बड़ी सियासी जमातें इंतखाबी अमल पर जो सवाल उठा रही है उनका क्या मकसद हो सकता है। आया साहब, मैं आपसे
करूंगी, चूंकि इसमें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। लेकिन ये जो इंतखाबी प्रोसेस जिसमें ज़ाहिर है हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, ये भी शामिल है। इस पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और सवालात, इसका क्या मकसद है, कितना वजन है, और इलेक्शन कमीशन की इस हवाले से जो हिकमत अमली है वो क्या होगी? दो अब जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जी जी सर। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि जी इलेक्शन के हवाले से कुछ को शुबात आप पैदा ना करें। क्या आपको अपनी ताकत पे एतबार नहीं? भाई लोग जो मर्जी कहते रहे कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, उनका राइट है, मतलब आज़ादी इजहार है ना। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज़ादी इजहार पे पाबंदी चलें कर लगा चुके हैं। लेकिन ये जो चीज़ें सियासी जमातें हैं, वो बहुत अरसा पहले भी ये बात हुई थी नहीं, जब मरदमशुमारी का हो गया था मामला, तो उसके बाद हल्का बंदियों पे मैंने अर्ज किया था कि ये हल्का बंदियों पे भी तो मामला हो जाएंगे ना कल को, नहीं पसंद आएंगी कुछ को। अब ये बात भी हो रही है कि जी कोई 1-1.5 माह शायद इलेक्शन डिले हो जाए, मार्च में चले जाएं। अब मार्च में फिर मुझे रमज़ान नज़र आ जाते हैं, रमज़ान के बाद आपको ईद का चांद नज़र आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि अब ईद के बाद ही होने चाहिए। तो ये बातें तो चल रही हैं, और ये जिस तरह से एतराज़ात एक के बाद दूसरे आना शुरू हो गए हैं, तो कोई अपील तो कोई रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ना पाकिस्तान की आला अदलिया से भी कि जी चूंकि मामलात इस तरह के हैं तो आप इजाज़त दे दें। तो अगर तो काजी साहब मूड में हुए तो वो इजाज़त दे भी सकते हैं। सही है। लेकिन बात यही चल रही है कि फरवरी में इलेक्शन शायद पॉसिबल ना हो। जब ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जब एतराज़ात होंगे तो फिर उसका कोई हल तो तलाश करना पड़ेगा। आमिर साहब, अब ज़ाहिर है एतराज़ात तमाम अगर सियासी जमातों को होंगे तो फिर क्या इकदाम करने चाहिए इलेक्शन कमीशन को ताकि 8 फरवरी को मुमकिन बनाया जा सके कि पोलिंग डे हो? मैं तो जी बड़ी क्लियर हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, 17 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा होंगे, शेड्यूल 15-16 को आ जाएगा, और जिनको शक है वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हम भी अपनी खबर पे बैठे हैं। जिस तरह पीटीआई को शक हुआ कि जी हमें केपी में वो नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो पेशावर हाई कोर्ट में गए तो वहाँ जज साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कहा ज़ाती हैसियत में पेश हो जाएं। वहाँ उनके वकील ने कह दिया कि जी आप क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं आप शेड्यूल दें। उन्होंने कहा आपका शेड्यूल से ताल्लुक क्या है? डेट मिल गई है, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है, आप केस कीजिए, वो अपना डिफेंड करेंगे। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कही थी उस दिन 8 फरवरी की, जिस दिन डेट दी थी कि जब हम शेड्यूल देंगे तो हम बात करेंगे ना, उस वक्त वो इंतजामी हुक्म जारी करेंगे ना, इससे पहले तो नहीं कर सकते। अब शेड्यूल आने वाला है, और फिर भी अगर किसी को तनाज़ा होगा तो निगरान हुकूमत बैठी है, अदालतें बैठी हैं, जाएं वहाँ पे। अब आपको पता है आजकल एक नया सिलसिला हो रहा है, इस्लामाबाद में भी फरमाइशी दरखास्त थी कि जी हमें फलाना बेंच सुने, फलां बेंच के मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर ना सुने, तो हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर कर दिया कि तरजीह बुनियाद पे। भाई वो कैसे, ये अजीब व गरीब मसला